दुनिया की सबसे भारी चीज क्या है? क्या वो पहाड़ है? नहीं, दुनिया की सबसे भारी चीज एक खाली पेट और एक बेबस पिता या पति के आंसू होते हैं। मानव की जेब खाली थी और राधिका का विश्वास धीरे धीरे टूट रहा था। राधिका, सोई नहीं तुम? कितनी बार कहा है कि जागने से भूख और ज्यादा लगती है। सो जाओगी तो शायद सपनों में कुछ रोटियां मिल जाएं। सपने भी अब डराने लगे हैं। आज घर में पानी पी पी कर कब तक गुजारा होगा? आपका शरीर सूख कर कांटा हो गया है। सपने भी अब डराने लगे हैं। आज घर में पानी पी पी कर कब तक गुजारा होगा? आपका शरीर सूख कर कांटा हो गया है। कल सुबह फिर निकलूंगा। सुना है शहर से कोई बड़ा ठेकेदार आया है। शायद मानव तपती धूप में नंगे पांव चल रहा है। वो एक बड़ी हवेली के पास रुकता है। हुजूर, सुना है आपको मजदूरों की जरूरत है। मैं बहुत मेहनती हूँ, दिन रात एक कर दूंगा। अरे भाई, शक्ल देखिए अपनी, हड्डियों का ढांचा लग रहे हो। पत्थर क्या तोड़ोगे, खुद टूट जाओगे। भागो यहाँ से, बीमारों के लिए यहाँ जगह नहीं है। मानव का अपमानित चेहरा। वो गांव के कुएं के पास बैठता है। तभी गांव के कुछ लड़के उसका मजाक उड़ाते हैं। भाई मानव, आज क्या हवा खाकर पेट भरोगे या मिट्टी फांकोगे? खामोश रहता है। उसकी मुट्ठियां भिंच जाती हैं, पर वो कुछ नहीं कहता। रात का समय। मानव एक शादी के पंडाल के पीछे खड़ा है। लोग बचा हुआ खाना फेंक रहे हैं। जब मानव ने देखा कि हलवाई ताजी रोटियां कचरे के ढेर में फेंक रहा है, तो उसका कलेजा कांप उठा। उसने अपने स्वाभिमान को मिट्टी में दबाया और आगे बढ़ा। घर पहुंचकर कांपते हाथों से पोटली खोलता है। ये लो राधिका, आज किस्मत मेहरबान थी। रोटियां इतनी सारी? क्या किसी ने दान दी? मानव झूठ बोलते हुए, हाँ, एक भले मानस ने दी है। ये तो ठंडी है और इसमें धूल लगी है। क्या आप ये कचरे से लाए हैं? पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। मानव की आंखें झुक जाती हैं। अगले दिन सुबह राधिका आंगन में झाड़ू लगा रही है। तभी पड़ोसन काकी आती हैं। अरे ओ राधिका, तेरे आंगन में ये जो पुराना पेड़ है, इसके थोड़े पत्ते दे दे। मेरा नाती कल से पेट के दर्द से तड़प रहा है। काकी, इस जंगली पेड़ के पत्तों से क्या होगा? पगली, ये जंगली नहीं, ये पुनर्नवा जैसा गुणकारी है। हमारे पुरखे कहते थे कि ये पेड़ जिसके आंगन में होता है, वहाँ कभी अकाल नहीं पड़ता। इसके पत्ते गर्मी मारते हैं और खून साफ करते हैं। अकाल नहीं पड़ता? फिर हम भूखे क्यों मर रहे हैं? शायद भगवान ने हमें रास्ता दिखाया है। पहली कमाई। दृश्य। राधिका चूल्हा जलाती है। वो पत्तों को बारीक काटती है। थोड़ा सा नमक जो डिब्बे में बचा था डालती है और साग तैयार करती है। अरे, ये क्या बनाया है? इसका स्वाद तो जुबान से हट ही नहीं रहा। ऐसा लग रहा है जैसे शरीर में नई जान आ गई हो। ये हमारे आंगन के पेड़ का प्रसाद है। कल आप इसे बाजार ले जाइए। शहर वालों को शुद्ध चीजें पसंद आती हैं। बाजार का दृश्य। मानव एक छोटी सी टोकरी लेकर बैठता है। क्या बेच रहे हो भाई? घास फूस? चक्कर देखिए बाबूजी, स्वाद और सेहत का संगम है। राहगीर चखता है और उसकी आंखें फैल जाती हैं। देखते ही देखते वहां भीड़ लग जाती है। गांव का रसूखदार सरपंच मानव के पास आता है। सुना है मानव बड़ा भारी शेफ बन गया है। लाओ हम भी तो देखें इस पत्तों के खेल को। सरपंच खाता है और चुप हो जाता है। उसका अहंकार स्वाद के आगे झुक जाता है। मानव, ये तो कमाल है। एक काम कर, कल मेरी हवेली पर 5 किलो ये साग पहुंचा देना। ये ले अपनी मेहनत के 500 रुपए एडवांस। अचानक मौसम बदलता है। बिजली कड़कती है। भयानक बारिश शुरू होती है। खुशियां आई ही थीं कि कुदरत ने अपना हिसाब मांग लिया। वो रात ऐसी थी जैसे आसमान फट गया हो। गांव की नदी उफान पर थी और मानव का कच्चा घर हिल रहा था। राधिका, बच्चों को पकड़ो, दीवार गिर सकती है। तभी एक जोरदार कड़कड़ाहट होती है। बिजली सीधे उनके आंगन वाले पेड़ पर गिरती है। पेड़ जलने लगता है और धड़ाम से गिर जाता है।
नहीं, हमारा भाग्य गिर गया, हमारा पेड़ खत्म हो गया। अगली सुबह हर तरफ तबाही है। पेड़ गिर चुका है, पर घर बच गया क्योंकि पेड़ ने गिरते समय बिजली और पानी का झोंका खुद पर झेल लिया था। अब हम क्या बेचेंगे? अब हम क्या खाएंगे? सुनिए, रोइए मत। देखिए, इस पेड़ के नीचे क्या है? जड़ें उखड़ने से जमीन के अंदर दबा हुआ एक पुराना तांबे का कलश और हजारों। उस पेड़ ने जाते जाते ना सिर्फ उनकी जान बचाई, बल्कि जमीन के अंदर दबा वो कलश भी बाहर निकाल दिया जो शायद उनके पूर्वजों ने दबाया था। और सबसे बड़ी बात, उसने लाखों बीज छोड़ दिए थे। 5 साल बाद अब वहां एक छोटा घर नहीं, बल्कि एक बड़ा बाग है। हजारों वैसे ही पेड़ लगे हैं और एक बोर्ड लगा है, राधिका मानव हर्बल केंद्र। राधिका, आज हमारे पास सब कुछ है, पर याद है वो कचरे वाली रोटी? वो रोटी और वो पेड़ दोनों ने हमें सिखाया कि जब इंसान हार मानने लगे तभी चमत्कार का जन्म होता है। दोस्तों, आपकी जिंदगी में भी कोई ना कोई पेड़ ऐसा होगा जो आपको सहारा दे रहा है। उसे पहचानिए, मेहनत कीजिए, क्योंकि कुदरत कभी किसी की मेहनत उधार नहीं रखती। अगर मेरा स्टोरी वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें। जिसका भी नाम कमेंट में होगा, मैं उसी नाम पर अगला वीडियो बनाऊंगा।